इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में निकाला, क्षेत्र रक्षक मौजूद, रन दौड़ करे दोनों बल्लेबाज और पूरा भी करेंगे। इस सिंगल की मदद से स्कोर 8 रन बगैर किसी नुकसान के अभी भी सफलता से दूर। चांचर की टीम टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया है। विकेट निकालने होंगे शुरू के ओवर में, या तो कसी हुई गेंदबाजी करनी होगी और ज्यादा देर तक बल्लेबाज शांत रहते नहीं है टेनिस बॉल में। अगर आप अच्छी लेंथ पर गेंदबाजी करते रहे, रन बनाने से रोके तो खुद विकेट देकर जाएंगे। इस बार सीधे बल्ले से खेला, नीचे क्षेत्र रक्षक मौजूद है, आसान सा कैच, फुल लेंथ की गेंद भी कहीं भी मार सकते थे। एक आसान सा गेंद और एक कैच प्रैक्टिस कराते हुए आरजू, खराब शॉट कही जाएगी उनके लिए, कहीं भी मार सकते थे, कहीं भी ड्राइव करके सिंगल निकाल सकते थे, लेकिन सीधे कमर के हाथों, सॉरी लवन के हाथों में खेल बैठे और अच्छा कैच जज करते हुए दिलीप। तो पहले ओवर में सफलता हाथ लग गई है चांचर की टीम को। टॉस जीतकर गेंदबाजी करने का फैसला किया, जिस चीज की जरूरत थी वो पहले ओवर में हासिल कर लिए। एक ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 8 रन 1 विकेट के नुकसान पे। खुंदन आए गेंदबाजी करने के लिए, अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बुलेट पर टप्पा खाकर सीधी रही, स्टंप को कवर किया, जाने दिया गेंद को विकेट कीपर के हाथों में। एक दफा फिर अपील, जोरदार बल्लेबाज को दबाव में डालने का प्रयास, अच्छी गेंदबाजी अभी तक हुई है इस ओवर में। 3 डॉट बॉल, खुदन अपने इस स्पेल में चौथी बार, एक लेंथ की गेंद, बल्ले का सिरा लेकर गेंद टर्मिन की दिशा में निकल गई है। 4 रनों के लिए विकेट कीपर चूके, इस तरह के रन को रोकना होगा। चेस करते वक्त यही रन आपको काफी महंगे पड़ सकते हैं। जितनी कम रन खर्च करेंगे उतनी आपकी टीम को चेस करते वक्त कठिनाइयों का कम सामना करना पड़ेगा। अच्छी गेंदबाजी हुई, अगर इसे एक एज के साथ जो चौका गया इसे छोड़ दिया जाए तो बात कर रखा है इस रन को। फिर से गेंद पैरों से टकराई, फाइनल की दिशा में गेंद को फील्ड की गई बगैर किसी रन के। दूसरी ओवर की प्रगति पे स्कोर 12 रन 1 विकेट के नुकसान पे। खुंदन अंतिम दफा इस ओवर में शिवम के लिए, और इस बार लॉस किया 1 विकेट के ऊपर से गगन चुंबी छक्का। इस छक्के की मदद से स्कोर 18 रन 1 विकेट के नुकसान पे। 2 ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 18 रन। आधारपुर की टीम टॉस से हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए आमंत्रण दिया है चाचर की टीम ने बल्लेबाजी करने के लिए आधारपुर की टीम को।
पर बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं बाबा। अच्छे ऑलराउंडर है, खिलाड़ी है, गेंदबाजी अच्छी करते हैं और बल्लेबाजी भी अपनी टीम के लिए कर लेते हैं। ओसामा पोलैंड की गेंद लगत की दिशा में निकाला, गेंद को फील्ड की गई, रनआउट का आसान सा चांस बना है, देखना से कर पाते या नहीं। आगे साली है बाबा, बाल बाल बचे, खराब क्षेत्र रक्षण कही जाएगी। 3 क्षेत्र रक्षक है, कोई भी सही ढंग से गेंद को कलेक्ट नहीं कर पाए। गेंदबाज ओसामा इस बार गेंद को सीधे बल्ले से मिड विकेट की दिशा में ढकेला, 1 रन पूरा करते हुए। रनआउट का चांस बना था, भुला नहीं सके चांचर के क्षेत्र रक्षक। 1 विकेट मिलता तो निश्चित रूप से और दबाव पे आ सकती थी आधारपुर की टीम। वहीं आधारपुर की टीम को एक अच्छी साझेदारी की जरूरत है। ओसामा चले, पोलैंड की गेंद, लो बॉल का इशारा आता हुआ, पोलैंड की गेंद थी, फ्री हो गए। बल्लेबाज बाबा के लिए पहला फ्रीट इस मुकाबले में, ये फ्रीट का क्या फायदा उठा पाते हैं। फिर से पोलैंड की गेंद, फिर से नो बॉल का इशारा। इस तरह से आप ग्रीन गेंद को नहीं कर सकते और 4 रन भी आता हुआ, बैक टू बैक नो बॉल, बाउंड्री आता हुआ फ्रीट के गदों पे इस तरह से गेंद नहीं फेंक सकते, खराब गेंदबाजी कही जाएगी। लगातार 2 गेंदें, इस 5 रन की मदद से स्कोर जा पहुंचा। छब्बीस रन। इस बार पोलैंड की गेंद मिड विकेट की दिशा में निकाला है, लेने आना से 4 है या 6 है, चेक करते हुए अंपायर महोदय। गेंद कहां टप्पा खाई है, 4 रन पहले बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकली थी। लगातार पोलैंड की गेंद, लगातार तीसरी गेंद है पोलैंड की, पिच पे कोई टप्पा देखने को मिला नहीं है। बल्लेबाज भी लगातार 2 गेंदों पे चौका बटोरते हुए 30 रन स्कोर जा पहुंचा है तीसरी ओवर की प्रगति पे। अच्छी रन गति से रन बन रही है आधारपुर टीम का। ये अच्छे टप्पे पर अपने स्टंप को कवर किया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। सफाई पूर्वक गेंद को फील्ड नहीं कर पा रहे विकेट कीपर। चौकन्ने रहने होंगे क्षेत्र रक्षक को। गेंदबाज ओसामा चले, ये पोलैंड की गेंद शूट करके मारने का प्रयास किया था, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। हल्की अपील विकेट कीपर और साथी खिलाड़ियों के साथ, लेकिन उसका कोई असर नहीं। ओसामा एक दफा फिर बाबा को गेंदबाजी करेंगे। ये खड़ी हुई है गेंद, लॉग ऑफ की दिशा में क्षेत्र रक्षक मौजूद, लेकिन गेंद को पकड़ नहीं पाएंगे। 1 बाउंस के बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर निकलते हुए पावर प्ले का फायदा उठाते हुए लॉग ऑफ के खिलाड़ी सर्कल में खड़े थे। काफी देर हवा में रही थी गेंद, क्षेत्र रक्षक लगभग गेंद के पास पहुंच चुके थे लेकिन जज नहीं कर सके। गेंद उनके बगल में टप्पा खाकर गेंद निकल गई सीमा रेखा के बाहर। इस 4 रन की मदद से स्कोर 34 रन, 1 विकेट के नुकसान पे।
लॉन्ग ऑन के ऊपर से शानदार छक्का। शॉर्ट रन की गेंद नहीं कर सकते हैं शिवम को। फिर से शॉर्ट गेंद जज किया था, लेकिन गेंद टप्पा खाकर हल्की नीची रहती हुई पैरों से टकराई गेंद। बैकफुट पर जाकर खेलना पसंद कर रहे हैं शिवम। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं, गेंद पैर से टकराई। एक दफा फिर कुंदन गेंदबाजी करेंगे शिवम को। खुला लेंथ की गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ सीने की ऊंचाई की गेंद, नो बॉल का इशारा आता हुआ। बल्लेबाज कभी क्रीज से बाहर से खेले या अंदर से खेले, अगर आपकी गेंदबाजी जब स्टार्ट होती है उसके बाद अगर वो स्टार्ट लेते हैं बाहर, काफी फुल लेंथ की गेंदबाजी करते दिखे दोनों गेंदबाज इस मुकाबले में। इस बार फुल लेंथ की गेंद, क्रिकेट का ज्यादा कुछ फायदा उठा नहीं सके, मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला। एक रन दोनों बल्लेबाज दौड़कर पूरा करते हुए इस सिंगल की मदद से स्कोर 43 रन चौथे ओवर की प्रगति पे। गेंदबाज कुंदन, इस बार पर बलिया जाना होगा शिवम को। बल्ले का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में समाई थी। सीधी रहती हुई गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, बल्ले का सिरा लेकर विकेट कीपर के हाथों में जा समाई। अच्छा कैच जज करते हुए विकेट कीपर। दूसरा विकेट गिरता हुआ आधार पे टीम का 43 के स्कोर पे। चार ओवर की समाप्ति के बाद स्कोर 43 रन 2 विकेट के नुकसान पे। चैंपियंस लीग सीजन 11 के विजेता टीम को शील्ड के साथ 51,000 रुपए की नगद राशि दी जाएगी। पिछली बार चैंपियंस लीग सीजन 10 में विजेता टीम को शील्ड के साथ 31,000 रुपए की नगद राशि दी गई थी। इस बार विजेता टीम को शील्ड के साथ 51,000 रुपए की चमचमाती हुई ट्रॉफी, जो कि राज कंस्ट्रक्शन एंड सिविल वर्क हरपुर बोछा निवासी विपुल कुमार सिंह जी की तरफ से दिए जाएंगे। सुदामा चले बाबा को लेफ्ट आर्म गेंदबाज कटर हुए रिवर्स स्वीप मारने का प्रयास, के बल्लेबाज गेंदबाजी एक्शन पर थोड़ी संदिग्धता दिखाते हुए बल्लेबाज और अंपायर को फ्री करते हुए कि गेंदबाजी में तब्दीली होती हुई गेंदबाज का नाम अंकित करा दे। अमन गेंदबाजी के लिए आए हैं। सुदामा जो पहली गेंद किए थे वो गेंद होगा या नहीं होगा? एक गेंद वो मान्य हो गए तो 5 गेंद इस ओवर की ओर फेंकेंगे ये गेंदबाज। लॉफ्ट करने का प्रयास बल्लेबाज दिया है। गेंदबाज अमन गेंदबाजी करते हुए बाबा को 2 ओपन बल्लेबाज को गवा चुकी है धारपुर की टीम। काफी सटफलेट की गेंद, फायदा नहीं उठा सके बाबा, लेकिन 4 रन मिल जाएंगे। जिस तरह की गेंद थी कहीं भी मार सकते थे लंबा शॉट, ज्यादा ही तेज गति से मारने के प्रयास में सही कनेक्ट नहीं कर सके गेंद और बल्ले को।
पावर प्ले के चलते हुआ सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। सर्कल में खिलाड़ी थे, उनके ऊपर से निकल गई गेंद। एक दफा फिर अमन बाबा को गेंदबाजी करेंगे। राउंड द विकेट, इस बार फुल लेंथ की गेंद ऑफ स्टंप के बाहर, गेंद को लॉन्ग की दिशा में धकेला। तरुण है अब बल्लेबाजी के लिए। पिछले सीजन 10 में हजरतपुर टीम के हिस्सा थे ये बल्लेबाज, और उनकी टीम को फाइनल मुकाबला जो जीता था हजरतपुर की टीम, उसमें एक बहुत ही महत्वपूर्ण बल्लेबाजी करके दिखाया था। फाइनल मुकाबले में, फाइनल मुकाबले के हीरो रहे थे तरुण। इस बार आधारपुर टीम की तरफ से आधारपुर टीम के खेमे में नजर आ रहे हैं, और पहली दफा इस प्रतियोगिता में बल्लेबाजी करने को उतरे हैं नए गेंदबाज। और इस बार सही कनेक्ट करते हुए गेंद को मिड विकेट के ऊपर से निकाला, लंबा छक्का। गेंदबाज का नाम अंकित करा ले अभिषेक। अभिषेक आए गेंदबाजी थे। पहली गेंद पर बाबा ने जोरदार शॉट लगाया मिड विकेट के ऊपर से, लंबा छक्का। गेंदबाज अभिषेक चले, फिर से उसी दिशा में एक और छक्का। बैक टू बैक बाउंड्री आता हुआ। मिड विकेट की दिशा में जो भी 6 दर्शक है वो सीमा रेखा से थोड़ी दूरी पे रहे। चूना गिराया हुआ है, चूना से थोड़ा पीछे बैठेंगे, खिलाड़ियों के क्षेत्र रक्षण में कोई दिक्कत ना हो। गेंदबाज अभिषेक बैक टू बैक 2 छक्के जड़ चुके इनकी गेंदों पे बाबा। इस बार अपनी गेंद को स्टंप के बाहर लाया, छकाया बाबा को। लगातार शॉट खेलने से 2 छक्का लगने के बाद अपनी लाइन और लेंथ को चेंज करते हुए अभिषेक चले। इस बार फिर से मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला, दिलीप मौजूद फील्ड करते हुए सफाई पूर्वक। अच्छे क्षेत्र रक्षक है, अच्छे कैच लपकते हैं। इस सिंगल की मदद से स्कोर जा पहुंचा 61 रन। छठी ओवर की प्रगति पे तरुण होंगे स्ट्राइक पे। अब इस बार ऑफ स्टंप के काफी बार वाइड का इशारा आता हुआ। बासठ रन स्कोर छठे ओवर की प्रगति पे। गेंदबाज इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में 6 रनों के लिए खेला, और छक्के से अपना खाता खोलते हुए तरुण। इस तरह की गेंदबाजी आप तरुण को नहीं कर सकते हैं। काफी अच्छे बल्लेबाज हैं, हार्ड के लिए जाने जाते हैं, डटकर खेलते हैं। शंकर चौक और हजरतपुर टीम का फाइनल मुकाबला था, जहां पे तरुण स्लो ओवर में आकर बेहतरीन बल्लेबाजी करके हजरतपुर टीम को चैंपियन बनाया था। यहाँ मिसफील्ड करते हुए जहां 1 रन हो रहे थे तो आराम से गेंद को कलेक्ट करना था, लेकिन कुछ ज्यादा ही आगे आकर गेंद को रोकने का प्रयास, और एक और बाउंड्री आता हुआ। इस चौके की मदद से स्कोर 72 रन। इस ओवर में 23 रन खर्च किए अभिषेक, काफी महंगा। ऑफ स्टंप के बाहर
फुल लेंथ की गेंद मिड विकेट की दिशा में गेंद को धकेला। इस सिंगल की वजह से स्कोर 73 रन। प्ले लिस्ट नहीं डाल सकते भाई, 30 गज के घेरे से वीडियो बना रहे हैं इसलिए। बॉलिंग संदीप भाई ले लीजिए बैट। शानदार कैच। ना होने वाला कैच हुआ है और होने वाला पिछले ही बॉल पर छूटा है। तीसरा विकेट गिरता हुआ शतक लेंथ की गेंद पहले की दिशा में गेंद को निकाला और बैट का इशारा न से पहले बार, उसके बाद गेंद सीमा रेखा के बाहर 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 77 रन 8वें ओवर की प्रगति पे। 16 ओवर का यह मुकाबला अच्छी रन गति से रन बना रही है आधारपुर की टीम। इसी तरह 16 ओवर की बल्लेबाजी करते रहे तो निश्चित रूप से 160 170 गेंदबाज अंकित चले एक दफा फिर। इस बार रिवर्सिप मारने का प्रयास, गेंद बल्ले के बजाय पैरों से टकराई। फुल लेंथ की गेंद थी। ड्रॉट कराते हुए बल्लेबाज को गेंदबाज अंकित। इस बार लेग स्टंप के हल्की बाहर हाइट का इशारा आता हुआ। अठहत्तर रन स्कोर। मिड विकेट पर शानदार कैच, बाबा आउट होते हुए। अठहत्तर के स्कोर पे गेंदबाज के चले अच्छी गेंद सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। तुषार और बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। मैन ऑफ द सीरीज भी एक बार हो चुके हैं ये इस ग्राउंड पे तुषार।
इस बार गेंद को कवर की दिशा में खेलकर सिंगल निकालते हुए अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी है तुषार। शंकर चौक की टीम जो विजेता बनी थी इस सीजन 9 में, वहां तुषार मैन ऑफ द सीरीज प्लेयर हुए थे इसी ग्राउंड में। अच्छे हरकन वाला खिलाड़ी है, अच्छे ऑलराउंडर खिलाड़ी। इस बार आधारपुर टीम के हिस्सा है। मुजफ्फरपुर से चलकर आते खेलने के लिए। इस बार गेंद खड़ी हुई है, नीचे क्षेत्र रक्षक मौजूद है, लेकिन गेंद को सही जज नहीं कर सके और गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल जाएगी 4 रनों के लिए। फाइनल की दिशा में गेंद को खेलना चाहते थे, गेंद बल्ले का ऊपरी सिरा लिया था, खटखट की दिशा में खड़ी हुई थी। गेंदबाज इस बार गेंद को गली की दिशा में धकेला बगैर किसी रन के। गेंदबाज अमन गेंदबाजी करेंगे तुषार को। एक दफा फिर चले तुषार को, गेंद ऑफ स्टंप के बाहर अपने स्टंप को कवर किया, गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। सीधी गेंद गोल्डन पट्टा पर खाकर अच्छी उछाल के साथ निकलते हुए एक दफा फिर अमन गेंदबाजी करेंगे तुषार को। सीधे वाले से गेंद को कवर की दिशा में खेलकर एक और सिंगल पूरा करते हुए इस सिंगल की मदद से स्कोर 84 रन 9वें ओवर की प्रगति पे। इसके बाद भी इस बार गेंद को विकेट की दिशा में उठाया, गेंद सीमा रेखा के बाहर 6 रनों के लिए। संदीप और तुषार जिस तरह के बल्लेबाज है, आने वाले 5 ओवर की बल्लेबाजी अगर कर ले। यहाँ जियो का ही नेटवर्क थोड़ा चलता है, एयरटेल का तो उतना खास है नहीं। इस बार गेंद बल्ले का सिरा लिया, फील्ड करते हुए एक दफा फिर गली की दिशा में 4 और रन मिल जाएंगे। सफाई पूर्वक फील्ड नहीं कर सके गली की दिशा में, एक और चौका प्राप्त करते हुए। इसलिए तो 2 मोबाइल से वीडियो बनाते हैं, बैक टू बैक बाउंड्री ओरिजिनल क्वालिटी कल डलाएगा शाम 5 बजे तक। फिलहाल आप लोग कमेंट्री सुन सकते हैं। 3 गेंदों का सामना किए अभी तक और 14 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। शॉर्ट प्लान की गेंद बल्ला हराने का बस प्रयास था, बल्ला हराते गली की दिशा में पूरा खाली क्षेत्र, गेंद और बल्ले में कोई संपर्क नहीं। 9 ओवर की समाप्ति के बाद आधारपुर टीम का स्कोर 94 रन 4 विकेट के नुकसान पे से बल्लेबाजी कर पाते ये दोनों बल्लेबाज या इस जोड़ी को तोड़ पाते हैं चांचर के गेंदबाज। कोई मौका अगर मिलता है तो निश्चित रूप से उसे लपकने होंगे चांचर के क्षेत्र रक्षकों को। अगर कुछ कम रन पे रोकना चाहते हैं, 130-40 के आसपास आधारपुर की टीम को रोकना चाहते हैं, तो कसी हुई गेंदबाजी और खासकर ये 2 बल्लेबाजों को आउट करना होगा। और अगर ये 2 बल्लेबाज इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में निकाला, दिलीप गेंद के पीछे फील्ड करते हुए और तब तक दोनों बल्लेबाज एक और सिंगल के सारे रन बनाते हुए। गेंदबाज का नाम बता दें, सोनू। एक दफा फिर संदीप के लिए गेंदबाजी करेंगे सोनू।
अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर टप्पा खाकर अच्छी उछाल के साथ निकल रही थी। संदीप देखा, समझा और जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। 10वीं ओवर की गेंदबाजी हो रही है। गेंदबाज सोनू संदीप को गेंदबाजी करेंगे। इस बार फुल लेंथ की गेंद कवर की दिशा में गेंद को खेला। 1 रन से संतुष्ट होना पड़ेगा दोनों बल्लेबाज को। सिंगल के सहारे अभी तक इस ओवर में रन है जुटा पाए हैं। 96 रन स्कोर 10वीं ओवर की प्रगति पे। विकेट आउट होते हुए गेंद ऑफ स्टंप के बाहर फुल लेंथ की गेंद लॉक करने का प्रयास किया था और कंट्रोल नहीं कर सके अपने शरीर को। स्टंप से काफी क्लोज खड़े होकर के खेलते हैं, उसी का ये नतीजा है। शरीर गेंदबाज सोनू बल्लेबाज का नाम अंकित करा ले। मंजय बल्लेबाजी करने के लिए आधी टीम पवेलियन जा चुकी है। आधारपुर टीम का 5 बल्लेबाज पवेलियन जा चुके हैं। इस बार गेंद को सीधे बल्ले से कवर की दिशा में धकेल कर सिंगल पूरा करते हुए दोनों बल्लेबाज। इस सिंगल की मदद से स्कोर 97 रन। 10 ओवर की समाप्ति के बाद आधारपुर टीम का स्कोर 97 रन 5 विकेट के नुकसान पे। चल एक बार नो बॉल और 4। दर्शक थोड़ा गेंद को ग्राउंड में फेंक देंगे। पॉइंट के ऊपर से चौका। इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में निकाला 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर 106 रन। शतक पूरा हुआ आधारपुर टीम का। 11वें ओवर की प्रगति पे 6 विकेट गिर चुके हैं। इस तरह से यहां से आप रन लुटा नहीं सकते। चार के गेंदबाज 6 विकेट। कल तो यही सिम से लाइव कर रहे थे ना, जियो का ही सिम से। खुशी हुई, आज भी जियो का ही सिम है। गेंदबाजी करनी होगी। यहां से थोड़े दबाव दिखाते हैं, 1-2 और विकेट निकालते हैं तो खुद ब खुद सामने की टीम थोड़े डिफेंस हो जाएंगे। उसके बाद स्लो ओवर खेलने का प्रयास रहेगा आधारपुर टीम का। लेकिन अभी भी उनके पास टेनिस बॉल क्रिकेट में 9वें-10वें नंबर तक बल्लेबाजी होती है। चल डालेगा। गेंदबाज इस बार गेंद को गली की दिशा में निकाला। 1 रन दौड़कर पूरा किया दोनों बल्लेबाज। एक ही रन से संतुष्ट होना पड़ेगा। एयर फाइबर लगाने के लिए 7 रन 6 विकेट के नुकसान पे। आधारपुर की टीम दूसरा लीग मुकाबला चल रहा है। अच्छी गेंद सीधे बल्ले से मिड विकेट की दिशा में गेंद को फैलाया और दोनों बल्लेबाज एक और सिंगल पूरा करते हुए 108 रन। इसके बाद भी 5 ओवर का खेल शेष रहेगा इस पहले इनिंग में।
पास। सिंगल सिंगल इस बार गेंद को मिड विकेट की दिशा में निकाला। दर्शक ने कैच लिया है, हो सकता है इनाम मिले। 6 रनों के लिए थर्ड मैन के बाहर। लाइन कटा हुआ है, जनरेटर चालू होगा, उसके बाद कमेंट्री चालू होगा। लगभग स्कोर 120 के पास होगा। कहीं चल जाता। कल जियो का ही नेटवर्क था तो कल तो सही काम किया था, तो आज भी हम जियो से ही किए थे लाइव। कल देखेंगे एयरटेल से करके। ठीक है। पिछले साल एयरटेल का नेटवर्क यहाँ खराब था, इसलिए हमरी जियो से ही किए हैं, लेकिन कल एयरटेल से करके देखेंगे। स्कोर 120 रन 12वें ओवर की प्रगति पे। संदीप हो गया स्ट्राइक पे। क्षेत्र रक्षण में थोड़ी तब्दीली करते हुए चाचौर के कप्तान लगभग 10 रन के प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रही है आधारपुर की टीम। इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में निकाला। 4 रनों के लिए 4 रन मिलेंगे। फुल रन की गेंद थी पैरों पे। इस तरह की क्षेत्र रक्षण लेकर आप पैरों पे गेंद नहीं कर सकते। आपके पास पॉइंट, कवर, लॉग ऑफ और लॉग ऑन। ऑफ स्टंप पे आपके पास 3 क्षेत्र रक्षक बाहर रखे हुए हैं और फिर आप गेंदबाजी पैरों पे करेंगे, फिर खामियाजा भुगतना होगा। कमेटी को बोलेंगे एयर फाइबर लगाने के लिए, लेकिन उसमें भी लोचा है ना, लाइन कटेगा तो बंद हो जाएगा। इस बार गेंद को कवर की दिशा में निकाला। रन लेना मुनासिब नहीं समझा संदीप। आप लोग 1080 में कीजिएगा तो कुछ बेहतर मिल जाता है क्वालिटी, इसलिए ऑटो से ऊपर 1080 करके देखिए। अब बाकी बात कल शाम 5 बजे में बेहतर क्वालिटी मिल जाएगा। इस बार रेड विकेट की दिशा में लंबा छक्का संदीप के बल्ले से। अच्छी बल्लेबाजी करते हैं, चारों दिशाओं में शॉट खेलने में सक्षम है संदीप। इसे 130 रन 12 ओवर की समाप्ति के बाद 130 रन आधारपुर टीम का स्कोर। अभी भी 4 ओवर का खेल शेष है इस पहले इनिंग में। दर्शक सरफराज बाहुबली सेमीफाइनल में इस तरह की बल्लेबाजी आता के बाद इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में निकाला। 4 रनों के लिए उनका रेट ही लगभग 5000 प्लस है हर मैच का, इसलिए कोई भी टीम है जो सेमीफाइनल ही में ही बुलाने का काम करते हैं। बड़ा प्लेयर बड़ा मैच में ही आते हैं। अभी दूसरा ही लीग मैच चल रहा है। 8 गो लीग होने के बाद ही कुछ बड़े बड़े नाम देखने को मिलेंगे।
फाइन लेग के ऊपर से छक्का। मोबाइल ले लो फटकन से। जो रिदम बनल है दिलीप गेंदबाजी करेंगे नवीन के लिए। द एसीसी द एडमिशन केयर सेंटर, जिन सफल छात्र छात्राओं को किसी भी वर्ग में एडमिशन लेना है, जैसे जीएनएम, एएनएम, बीएससी नर्सिंग, डी फार्मा, बीटेक, डिप्लोमा ईटीसी, जिनको एडमिशन लेना है संपर्क कर सकते हैं। प्रोप्राइटर विक्की कुमार, पता मस्तल्लीपुर बोछा घाट, मोबाइल नंबर 8877322540। गेंदबाज दिलीप गेंदबाजी करेंगे संदीप को। दिलीप चले एक दफा फिर, इस बार रिवर्स खेला और 6 रन बटोरेंगे। इसे छक्के की मदद से स्कोर 147 रन। काफी रन खर्च करते हुए इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में खेल कर एक और सिंगल पूरा करते हुए अच्छी रन गति से रन आ रही है आधारपुर टीम के लिए। इसे तेरह ओवर की समाप्ति के बाद आधारपुर टीम का स्कोर 148 रन 6 विकेट के नुकसान पे। तो कुछ कर रन बचा सकते हैं। संदीप को जल्द आउट करते हैं तो फिर 10 से 12 रन पीछे रह जाएंगे। अच्छी गेंद, बुलंद की गेंद संभाला, अच्छी गेंदबाजी की अभी तक अंकित अपने स्पेल में। लेफ्ट आर्म गेंदबाज गेंदबाज होगा ना सर। मिड विकेट को ऊपर से 6 रनों के लिए संदीप के बल्ले से बेहतरीन शॉट घुटने के बल आकर मिड विकेट की दिशा में बेहतरीन छक्का जड़ते हुए संदीप अपने बल्ले से काफी महत्वपूर्ण पारी
अपनी टीम के लिए खेलते हुए टीम के कप्तान हैं। इस छक्के की मदद से स्कोर 158 रन 14वें ओवर की प्रगति पे। इस बार गेंद को सीधे बल्ले से बेहतरीन छक्का जड़ते हुए कल है मैच, लेकिन हमें याद नहीं है किसका किसका है। अच्छा शॉट, पता चल जाएगा मैच खत्म होते होते। चारों दिशाओं में शॉट देखने को मिले इनके बल्ले से। पॉइंट पे भी छक्का, लॉन्ग ऑफ पे छक्का, कवर पे छक्का, फाइनल की दिशा में चारों दिशाओं में शॉट खेले हैं। बेहतरीन बल्लेबाजी अभी तक ये अपनी बल्लेबाजी में। गेंदबाज अंकित एक दफा फिर ये फुल लेंथ की गेंद फाइनल की दिशा में लग के गए हैं। आउट का इशारा आता हुआ 14वें ओवर की प्रगति पे संदीप काफी बेहतरीन बल्लेबाजी करके गए अपने टीम के लिए। दीपक अब बल्लेबाजी करने के लिए आए हैं। आते आते लोगन के ऊपर से 6 रनों के खूबसूरत शॉट खेलते हुए लंबा छक्का। फुल लेंथ की गेंद थी, ओवर पिच गेंद। बेहतरीन शॉट लगाते हुए छक्के से आते आते खाता खोलते हुए 170 रन 14 ओवर की समाप्ति के बाद अदारपुर टीम का स्कोर 170 7 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज उसामा इस बार गेंद को पॉइंट की दिशा में ढकेला है। थोड़े पीछे रहे क्षेत्र रक्षक के गेंद सीमा रेखा के बाहर निकल गई 4 रनों के लिए। 174 11 गेंदों का खेल और शेष है इस पहले इनिंग में। रवीन और दीपक यहां से तो निश्चित रूप से अब प्रत्येक गेंद पे लंबे शॉट खेलने का प्रयास करते दिखेंगे बल्लेबाज। पहले इनिंग में मात्र 11 गेंदों का खेल शेष है। ये फुल की गेंद फाइनल की दिशा में निकाला 4 रनों के लिए। बैक टू बैक दूसरा चौका इस ओवर में। 2 गेंदों पे 8 रन आ चुके हैं इसे 15वें ओवर में। 178 क्या 200 के स्कोर बना पाती है अदारपुर की टीम। जिस तरह से बल्लेबाजी कर रहे हैं निश्चित रूप से करने चाहिए। नवीन 40 के स्कोर पर बल्लेबाजी कर रहे हैं। लेकिन स्टंप के पार स्वीप करने का प्रयास अभी ऑफ स्टंप के ऊपर चढ़कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। डॉट बॉल आता हुआ गेंदबाज सामा एक दफा फिर प्ले डाउन होते हुए बल्ले का अंदरूनी सिरा लेकर गेंद स्टंप से जा टकराई और महत्वपूर्ण 40 रन बनाकर अपनी टीम को अपने लिए और अपनी टीम के लिए 40 रन महत्वपूर्ण बनाए। संदीप और नवीन की साझेदारी अच्छी खासी चली। दोनों कबेली बल्लेबाजी करने के लिए गेंदबाज उसामा इस बार लंबा छक्का 1 विकेट की दिशा में बेहतरीन छक्का जड़ते हुए। अच्छा शॉट आते आते प्रकाश के बल्ले से गेंदबाज उसामा पंद्रह ओवर का समाप्ति हो चुका है। इस सिंगल की मदद से स्कोर 185 रन। 15 ओवर की समाप्ति के बाद 185 रन
गेंदबाज अमन अंतिम ओवर इस पहले इनिंग को लेकर अमन इस बार गेंद को लगत की दिशा में निकाला 4 रनों के लिए। पहली गेंद पर बाउंड्री आ चुका है अंतिम ओवर के अंतिम इस पहले इनिंग के अंतिम ओवर की पहली गेंद पर 4 रन 189 टीम का स्कोर। आने वाले 5 गेंदों में और कितने रन जुटा पाते हैं प्रकाश और दीपक। फुल लेंथ की गेंद और फिर के बाहर विकेट कीपर चुके 4 रन मिल जाएंगे और वाइड का इशारा आता हुआ। वाइट कहाँ होगा सर वाइट कहाँ अरे राइट हैंड है भाई स्विच खेलने गया है कीपर नाखुश। गया सर छह रनों के लिए इस छक्के की मदद से स्कोर 199। दोहरे शतक से 1 रन दूर इस बार डॉट कराया। गेंदबाज अमन एक और मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का। 205 रन दोहरा शतक पूरा होता हुआ नागपुर टीम का स्कोर 205 रन अंतिम ओवर की प्रगति पे। काफी रन खर्च किए 400 टीम के गेंदबाज। काफी लूज गेंदबाजी हुई जिसका फायदा लगातार आते बल्लेबाज उठाते गए नागपुर के सभी बल्लेबाज। इस बार फिर से गेंद को मिड विकेट की दिशा में धकेला। 1 रन दौड़कर पूरा किया। दूसरा रन दौड़ पर रन आउट होना पड़ेगा और पूरे 16 ओवर की समाप्ति के बाद नागपुर टीम का स्कोर 206 रन 207 बनाना होगा चांचर की टीम को इस मुकाबले को जीतने के लिए। कल तीसरा लीग मुकाबला खेला जाएगा। कल तीसरा लीग मुकाबला खेला जाएगा महनार 11 और साहिद टीम के बीच। कल तीसरा लीग मुकाबला महनार 11 और साहिद टीम के बीच खेला जाएगा। स्ट्राइक पे गौतम, प्रियांशु नॉन स्ट्राइक पे, तुषार गेंदबाजी पे। फुल लेंथ की गेंद और पहली ही गेंद को लेफ्ट किया फाइनल की दिशा में 6 रनों के लिए। छक्के से खाता खोलते हुए 207 रन बनाने मुकाबले को जीतने के लिए। इस बार ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी उछाल के साथ निकल रही थी। हल्के भले से गेंद को डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। तेज गति से रन बनाने होंगे। 16 ओवर में 207 रन। टेनिस बॉल क्रिकेट में बढ़िया का सिरा लेकर गेंद विकेट कीपर के हाथों में जा समाई और अपना विकेट खोना होगा। चम्मच सा लगाया था। अगर यही बल्ला चलाया था तो पूरे खुलकर बल्ला चलाते। साहित और महारान 11 के बीच कल तीसरा लीग मुकाबला खेला जाएगा। इस बार बल्ले का सिरा लेकर गेंद फर्स्ट स्लिप और सेकंड स्लिप के बीच से निकल गई 4 रनों के लिए।
साइड को चेंज करते हुए तुषार राउंड द विकेट गेंदबाजी करेंगे बल्लेबाज उसामा के लिए। फुलत की गेंद पॉइंट की दिशा में गेंद को खेला, एक और चौका। फुलत की गेंद थी, ये भी मार सकते हैं। गेंद बल्ले का फेस को खोला और पॉइंट की दिशा में निकालने में सक्षम हुए। तीसरा बाउंड्री इस ओवर में आता हुआ, स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। बार गेंद को गली की दिशा में फील्ड करते हुए बगैर किसी रन के। तो पहली ओवर की समाप्ति के बाद टीम का स्कोर 14 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाजी में लेफ्ट हैंडर बल्लेबाज लेग स्टंप के बाहर, निश्चित रूप से वाइड का इशारा। स्कोर 15 रन, 1 विकेट के नुकसान पे। रन अच्छे आए हैं पहले ओवर में, यहां भी अतिरिक्त से शुरुआत हुआ है। दूसरी ओवर की गेंदबाजी 13 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बनाने हैं। साझेदारी को देखना होगा, रन आएंगे लेकिन विकेट को भी बचा कर रखना होगा, क्योंकि एक अच्छी चेस कही जाएगी अगर 207 के स्कोर को चेस करती है चाचर की टीम। देखना से कहां तक पहुंच पाती है चाचर की टीम। टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया, वो सही साबित होता दिखा नहीं। 206 का स्कोर खड़ा कर पाया आधारपुर की टीम, खासकर संदीप, नदीन और बाबा की जो बल्लेबाजी थी वो काफी महत्वपूर्ण रन जुटाए अपनी टीम के लिए। 16 ओवर में प्रकाश भी आकर कुछ अच्छे शॉट खेल गए और एक विशाल सा स्कोर खड़ा किया आधारपुर की टीम इस दूसरे लीग मुकाबले में। अच्छी गेंद गुडलेट टप्पा खाकर सीधी रहती हुई आगे आकर सीधे बल्ले से गेंद को डिफेंस पर किया बगैर किसी रन के। 2 बाउंड्री निश्चित रूप से प्रत्येक ओवर में इनकी टीम को चाहिए। 2 बाउंड्री आते हैं और 1-2 सिंगल आते हैं, 1-2 अतिरिक्त भी आ सकते हैं, तो इस लिहाज से आप चेस कर सकते हैं। इस बार स्लोअर गेंद कत्ता खाकर उनकी बाहर की ओर निकली, एक और डॉट बॉल। गेंदबाज इस बार रिवर्स मारने का प्रयास, चूंकि हल्की अपील विकेट कीपर के पास से स्लिप के खिलाड़ी से, लेकिन अंपायर पे इसका कोई असर नहीं। गेंद और बल्ले में कोई संपर्क था नहीं। अच्छी गेंदबाजी अभी तक इस ओवर में दीपक के द्वारा। इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में खेला है, नीचे क्षेत्र रक्षक मौजूद है और आसान सा कैच बनाते हुए। स्लोअर गेंद थी, उतने दूरी तय नहीं कर पाई गेंद, जो सीमा रेखा के बाहर निकल जाते। गेंद काफी देर हवा में रही और सही जज करके गेंद को सफाई पूर्वक फील्ड करते हुए मिड विकेट पर खड़े खिलाड़ी। इस तरह से दूसरा झटका लगता हुआ चाचर की टीम को। विशाल सा स्कोर है, उसका दबाव निश्चित रूप से बल्लेबाजों के ऊपर दिखता हुआ। जानते हैं कि अगर 2-3 अच्छी ओवर निकल गए आधारपुर टीम के लिए तो फिर काफी मुश्किल हो जाएगी रन का चेस करना। पहले ही एक विशाल सा तुषार एक दफा फिर ऑफ स्टंप के बाहर और हल्की बाहर की ओर निकलती हुई वाइट का इशारा आता हुआ। इस अतिरिक्त रन की मदद से स्कोर 17 रन। तीसरी ओवर की प्रगति पे
बॉलिंग है, बॉलिंग शाबाश, चल बॉल। ऑफ स्टंप के बाहर अच्छी गेंद, विकेट को कवर किया और गेंद को जाने दिया विकेट कीपर के हाथों में। बढ़िया बढ़िया शाबाश। कल तीसरा लीग मुकाबला मानार 11 और साई टीम के बीच खेला जाएगा। पकड़िए, पकड़ सिनू। शाबाश। बढ़िया बढ़िया शाबाश। गेंदबाज कुसार लगातार अच्छी गेंदें इस ओवर में डालते हुए एक दफा फिर छकाया बल्लेबाज को रन निकालने होंगे। इस तरह से आप लगातार डॉट बॉल इस बार फिर से ऑफ स्टंप के बाहर और हल्की बाहर निकलते हुए वाइड का इशारा आता हुआ अतिरिक्त को छोड़ दी जाए तो अभी तक कोई रन खर्च किए नहीं इस ओवर में तुषार। अतिरिक्त को छोड़ दी जाए तो कोई रन इस ओवर में आया नहीं। गेंदबाजी पे दीपक गली के दिशा में गेंद को फील्ड की गई। पहली ओवर में जरूर 3 बाउंड्री आए थे लेकिन उसके बाद बात कर रखा है बल्लेबाजों को दीपक और तुषार ने। फुल की गेंद सीधे बल्ले से गेंद को फॉलो थ्रू तक डिफेंस पर किया, फील्ड की गई फॉलो थ्रू में बगैर किसी रन के। अच्छी गेंदबाजी है अदारपुर टीम के पास। अभी भी प्रकाश और बाबा को गेंदबाजी करना शेष है। स्वीप के अंदाज में खेलना चाहते थे, गेंद काफी दूर उनसे अच्छी उछाल के साथ स्लोअर गेंद का पाखा कर हल्की बाहर निकलते हुए सीधे विकेट कीपर के हाथों में। लगातार 3 डॉट बॉल। कतई आसान नहीं होता इस तरह की बॉलिंग लाइनअप के सामने रन जुटा पाना। इस बार तो बिल्कुल भी खेलना मुनासिब नहीं समझा, पैरों से रन दिया गेंद। एक और डॉट बॉल। पिछली ओवर में भी 2 अतिरिक्त रन वाइड के मदद से आए थे, उसके बाद कोई भी रन बल्ला से आया नहीं था और इस ओवर में भी अभी तक कोई बल्ले से रन आए नहीं है। पॉइंट के ऊपर से मारने का प्रयास, बेहतरीन जज तुषार के द्वारा और क्या बेहतरीन कैच लपका। एक हाथों से थोड़े ऊपर उछलकर युवराज सिंह जैसे खिलाड़ियों की याद दिला दिए। पॉइंट पर जबरदस्त कैच, थोड़ा जंप लेकर और सही रनों का प्रेशर जो है वो निश्चित रूप से दिखता हुआ। इस बार फिर से गेंद को स्लिप की दिशा में फील्ड की गई। मेडन विकेट दीपक निकालते हुए कोई रन न खर्च करते हुए एक सफलता अपनी टीम के लिए दिलाया। बेहतरीन गेंदबाजी। ओ बॉलिंग बॉलिंग। बॉलर तैयार है।
बैकफुट पॉइंट के ऊपर से 6 रनों के लिए चार रनों के लिए थर्ड मैन के इधर से देखिए ले बउआ बाद में मजा मिलता तो इसमें थोड़ी लिख सकते हैं फिर से। बॉलिंग बॉलिंग बताइए आधार वो तो बोल सकते हैं, सुन आवाज। विकेट गिरते हुए प्रकाश ने कैच लिया है। दीपक चप्ती नाम होगा जी भाई हो। बाबा कहाँ ध्यान है रे बढ़िया 38 के स्कोर पर 36 के स्कोर पर 4 विकेट गवा चुकी है चाचर की टीम। छठे ओवर की प्रगति पे विपक्ष 6 रन प्रति ओवर के हिसाब से रन बना रहे हैं, जबकि 13 रन की प्रति रन ओवर की गति से शुरू से बढ़ा रहे थे इनकी टीम को। नो बॉल का इशारा आता हुआ 2 खिलाड़ी लेग एम्पायर और विकेट कीपर के बीच, या तो आप शॉर्ट फाइनल लगा सकते हैं या लॉन्ग लेग लगा सकते हैं। ये अंतरराष्ट्रीय नियम है, या तो लॉन्ग लेग ले ले या शॉर्ट फाइन लेग ले ले। एक दिशा में आप वहां पे 2 क्षेत्ररक्षक को नहीं लगा सकते। बल्लेबाजों के लिए भी कोई जगह चाहिए। फील्डर का नो बॉल, फ्री हिट मिलेंगे बल्लेबाज को। और उम्मीद विकेट की दिशा में गेंद को खेला है 4 रनों के लिए।
फ्रीड का फायदा उठाते हुए इस चौके की मदद से स्कोर 42 रन 6 ओवर की समाप्ति के बाद। शाहचर की टीम को बता दो कि कल तीसरा लीग मुकाबला सुबह 11 बजे से मानार 11 और साहिद टीम के बीच खेला जाएगा। मानार 11 और साहिद टीम के बीच कल तीसरा लीग मुकाबला सुबह 11 बजे खेला जाएगा। तरुण गेंदबाजी करने के लिए आए हैं। 7वें ओवर की गेंदबाजी को लेकर आज बल्लेबाजी में कुछ खास कर नहीं सके। एक छक्का, अच्छी गेंद कपा खाकर बाहर निकलती हुई। बड़ौना में भी कल मैच नहीं था, इसलिए यहाँ आ गए। अब इधर ही रहेंगे। यहाँ जब मैच नहीं होगा तब वहाँ बढ़ौना जाएंगे। अच्छी फुलत की अकेले कहाँ कहाँ जा सकते हैं। सोनम इमरजेंसी हॉस्पिटल हरपुर बचा पुल चौक स्थित सोनम इमरजेंसी हॉस्पिटल, जहां पे फर्स्ट ट्रीटमेंट किसी भी तरह का ऑपरेशन इस बार गेंद को लमन के दिशा में खेला है। क्षेत्र रक्षक मौजूद, सफाई पूर्वक कैच को लपकते हुए एक और विकेट गिरता हुआ। घून पब्लिक स्कूल चतरा, घून पब्लिक स्कूल चतरा जहां इंग्लिश मीडियम की अच्छी पढ़ाई अपने बच्चों का एडमिशन मुफ्त में करा सकते हैं। एडमिशन फ्री है। कोई अपने बच्चे को इंग्लिश मीडियम में बेहतर क्वालिटी में वहाँ अभी जब तक ये प्रतियोगिता चलता रहेगा नया साल तक, तब तक एडमिशन फ्री है किसी भी बच्चे के लिए। गेंदबाज प्रकाश, ये टेम्परोरी लाइव हो रहा है कोई नेटवर्क के कारण, इसलिए विशेष ध्यान नहीं देते इस लाइव पे। अपना भोजनालय स्थान राजा चौक विद्यापति नगर। कोशिश करेंगे अगर इस टूर्नामेंट के अगर डेट से हट के रहेगा तो जरूर उसका फाइनल दिखाएंगे। दोनों नजदीक ही है, कमेटी आपस में बात कर ले अगर सेमीफाइनल भी करेंगे, लेकिन एक डेट पर होने के बाद शाकाहारी मांसाहारी नहीं किसी हो भी तरह का सकता। उत्तम खाने का व्यवस्था मौजूद है। सत्यम हीरो बाइक एजेंसी, सत्यम हीरो बाइक एजेंसी, जहां आप उचित मूल्य पर हीरो का बाइक की खरीदारी कर सकते हैं। लोन पे लेना हो या कैश में लेना हो, सही मूल्य पर आपको बाइक मिलेगा वहां। और अगर किसी प्रकार की किसी गाड़ी का रेट जानना हो या कोई गाड़ी को ऑर्डर करना हो, किसी कलर को ऑर्डर करना है किसी गाड़ी का, तो आप सामने कमेंट्री बॉक्स के सामने कैंप लगा हुआ है, वहां आप संपर्क कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव कर सकते हैं खेले जाने। अभी दूसरा लीग मुकाबला चल रहा है।
इसके बाद भी 13 मैच और शेष रह जाएंगे। तो थोड़ा आप इसको बचाकर पिच पे दौड़ना ऐसे भी अलाउ नहीं होता है, लेकिन आप थोड़े साइड से रन अप ले, पिच को बचाकर रखें। बाबा गेंदबाजी पे आए हैं। कलेराव की यार का आवे के संभावना है कि ना? हाँ है फुलत की गेंद मिड विकेट की दिशा में गेंद को खेला। एक ही रन से संतुष्ट करना पड़ेगा दोनों बल्लेबाजों को। अनाया श्रृंगाल महल फुटवेयर भाबरी कॉम्प्लेक्स पोलचा खड़पुर गोसा, यहाँ सभी प्रकार के फैंसी जूते चप्पल उपलब्ध है और शादी के अवसर पर गाड़ी भी सजाया जाता है। सही मूल्य में अगर गाड़ी सजाना हो शादी के अवसर पे, वो संपर्क कर सकते हैं। प्रोप्राइटर रवि सिंह, भावनी कॉम्प्लेक्स, फूल चौक, हरपुर गोचा। हरपुर गोचा फूल चौक जिन्होंने कमेटी को 5100 रुपए की राशि सहयोग के रूप में दिए हैं। घून पब्लिक स्कूल चतरा जिन्होंने उप विजेता टीम को 21,000 रुपए की नगद राशि देंगे। विजेता और उप विजेता का शील्ड राज कंस्ट्रक्शन एंड सिविल वर्क हरपुर गोचा भोजनालय गाजीपुर, प्रोप्राइटर फुलंदर जी जिनकी तरफ से 2100 रुपए की सहयोग राशि कमेटी को दी गई है। भावनी कॉम्प्लेक्स, फूल चौक, हरपुर गोछा जिनके तरफ से फाइनल के दिन का नाश्ते का प्रबंध किया गया है। जितने भी खिलाड़ी होंगे वो अतिथिगण, उनके लिए फाइनल के दिन का नाश्ते का प्रबंध उनके तरफ से किया गया है। अनाया सिंगाल महल फुटवेयर जिनके तरफ से एक लीग मुकाबले का नाश्ते का प्रबंध किया गया है। गेंदबाज प्रकाश चले, इस बार गेंद को फाइनल की दिशा में मनीष कुमार सिंह हरपुर गोछा वार्ड नंबर 1 निवासी जिनके तरफ से किराना दुकान उनका है, उनके तरफ से 3 लीग मुकाबले के नाश्ते का प्रबंध उनके तरफ से किए गए हैं। हरपुर गोछा निवासी नाश्ते का प्रबंध किया गया है। सोनू चौहान हरपुर गोछा निवासी जिनके तरफ से एक दिन नाश्ते का प्रबंध किया गया है। बाबा बॉलिंग पे कैच संदीप ने लिया। काजल सीट से भावनी कॉम्प्लेक्स पुलचक हरपुर गोछा जिनके तरफ से एक दिन के नाश्ते का प्रबंध किया गया है। और बॉल आउट करते हुए या क्लाइंट की गेंद क्लीन बॉल करते हुए सुधा वर्मा को 2 बॉल पर 2 विकेट, हैट्रिक का चांस है।
इस बार सीधी रहती हुई गेंद पैरों से टकराई बगैर किसी रन के। गेंदबाज बाबा अच्छी गेंदबाजी कर रहे हैं, अच्छी बल्लेबाजी भी करके गए थे और यहां टीम के लिए 2 विकेट इस ओवर में निकाल चुके हैं। कल उद्घाटन मुकाबले में AR11 बछवाड़ा की टीम ललन 11 महनार को हराकर सुपर 8 में प्रवेश किया और आज आधारपुर की टीम लगभग सुपर 8 में अपना स्थान पक्का करती हुई दिख रही है। उस पार गेंद को फाइनल की दिशा से निकाला 4 रनों के लिए। इस चौके की मदद से स्कोर जा पहुंचा 61, 7 विकेट के नुकसान पे। गेंदबाज बाबा और इस बार आ गया कर बेहतरीन तमाचा लगाया, बेहतरीन शॉट। गेंदबाजी जब से स्टार्ट हुई थी उसी समय बल्लेबाज आगे आना शुरू किया था और बेहतरीन शॉट मिड विकेट के ऊपर से बेहतरीन छक्का जड़ते हुए एंजॉय करते हुए अपने बल्लेबाजी को। अच्छी गेंद ऑफ स्टंप के बाहर कुंदन स्ट्राइक पे होंगे। इस बार मिड विकेट के ऊपर से गेंद को निकाला 6 रनों के लिए। तरफ से भी एक दिन का नाश्ते का प्रबंध किया गया है इस प्रतियोगिता में। इस बार गेंद को फ्लाइट की दिशा में निकाला 4 रनों के लिए। बैक टू बैक बाउंड्री, एक छक्का और एक चौका कुंदन के बल्ले से और अपने साइड को चेंज किया संदीप। ओवर द विकेट गेंदबाजी करने के लिए आए हैं, कुंदन को गेंदबाजी करेंगे। फुल लेग की गेंद मिड विकेट की दिशा में निकाला एक और छक्का। 3 लगातार बाउंड्री आता हुआ इस छक्के की वजह से स्कोर जा पहुंचा 83 रन। फिर से मिड विकेट के ऊपर से एक और छक्का, 2 छक्के और 2 चौके। तीन छक्के और एक चौका। एक गेंद आने और भी शेष है इस ओवर में। संदीप की अच्छी खासी धुलाई करते हुए कुंदन हल्की नीची रही गेंद टप्पा खाकर ओवर समाप्त होता हुआ 12 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 89 रन। देखना शेष इस ओवर में क्या कर पाते हैं। इस बार छकाया बल्लेबाज को। दूसरी दफा इस ओवर में स्लोअर गेंद और फिर से मिड विकेट की दिशा में शानदार छक्का जड़ते हुए
इस बार मिड विकेट की दिशा से एक और चौका निकालते हुए स्कोर 99 रन चांचर टीम का। तेरह ओवर की समाप्ति के बाद 13 ओवर समाप्ति के बाद स्कोर 99 रन 7 विकेट के नुकसान पे। प्रकाश गेंदबाजी के लिए आए हैं। गेंदबाज प्रकाश चले सीधे कवर क्षेत्र रक्षक के हाथों में खेल बैठे। 8 रन झटका लगा हुआ चांचर टीम को। सेकंड लास्ट जोड़ी होगी अब उनकी टीम के लिए। अच्छी फुल लेंथ के एयर लाइन की गेंद भाग्यशाली रहे बल्लेबाज की गेंद स्टंप से न जा टकराई। अच्छे गेंदबाज है प्रकाश। बिहार पुलिस में जॉब भी करते हैं और यही फायदा है कि क्रिकेट को भी खेलते रहते हैं। गेंदबाज प्रकाश गेंदबाज प्रकाश एक दफा फिर चले। इस बार बुलेट का टप्पा खाकर सीधी रहते हुए गेंद को डॉट बॉल। 14 ओवर का समाप्ति 99 रन स्कोर 8 विकेट के नुकसान पे। 14 ओवर की समाप्ति हो चुकी है। 2 ओवर का खेल और शेष है। 2 विकेट से दूर जी से दूर आधारपुर की टीम। तुषार आए गेंदबाजी के लिए। मेडन ओवर और 1 विकेट निकाले प्रकाश पिछले ओवर में। इस बार लॉन्ग की दिशा में बेहतरीन छक्का। गेंदबाज तुषार गेंदबाज तुषार लगत की दिशा में गेंद को खेलकर उस सिंगल पूरा करते हुए उस सिंगल की मदद से चांचर टीम का स्कोर जा पहुंचा 106 रन। अनबने ढंग से इस बार गेंद को खेला खटमन की दिशा में। बल्ले से रन आएंगे। बल्ले का सिरा लेकर गेंद गई थी 4 रनों के लिए। 110 रन स्कोर। गेंदबाज तुषार एक दफा फिर चले। इस बार अनबने ढंग से लॉफ्ट करने का प्रयास। चुके बल्लेबाज अंतिम ओवर की गेंदबाजी शेष। अंतिम 6 गेंद से खुदा अपने स्पेल की दूसरी ओवर को लेकर के आए हैं। बल्ले का सिरा लिया गेंद विकेट कीपर स्टंप से चिपके खड़े हैं। अंतिम 5 गेंद आने शेष है।
फिर से मिड विकेट की दिशा में उड़ाया एक और छक्का। इस 37 के स्कोर पर खेल है, क्या 50 लगा पाते अपनी टीम के लिए। अपने 50 से 13 रन दूर। वही अब 3 गेंदों का खेल शेष रह गया इस इनिंग में। व्हाइट का इशारा आता हुआ गेंदबाज संदीप चले लेग स्टंप के बाहर एक और वाइड। गेंदबाज इस बार खड़ी हुई है गेंद, नीचे क्षेत्र रक्षक मौजूद है और कैच को ड्राइव करते हुए विकेट की तलाश में संदीप, लेकिन क्षेत्र रक्षक का साथ न मिलता हुआ। दो गेंदों का खेल शेष है। आधारपुर की टीम इस मुकाबले को जीत चुकी है। आउट का इशारा आता हुआ एक विकेट लेने में कामयाब हुए संदीप। स्कोरर महोदय बताएंगे आज के मैन ऑफ द मैच कौन से खिलाड़ी हुए। कल तीसरा लीग मुकाबला मानार 11 और स्काई टीम के बीच खेला जाएगा। आधारपुर टीम के कप्तान संदीप जी, आप अनिकेत से मिलने